दोस्तों आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये छोटा सा ओनिडा का एक अल्ट्रा स्लिम टीवी है और ये टीवी का एक प्रॉब्लम था कि पावर सेक्शन का एक प्रॉब्लम, ईएसटी सप्लाई अप डाउन प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम को मैं रिपेयर किया, ठीक है। तो वो वीडियो अब नहीं देखा है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिए, ठीक है। और अभी ये ईएसटी सप्लाई ओके करने के बाद ये पीसीबी का जो आरएक्स का प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बहुत छेड़छाड़ हुआ पीसीबी आप देख सकते हो, जो मैं वो वीडियो के अंदर बात है आपको दिखा है। इसका ट्यूनर पिन ओपन है, इसका वर्टिकल आईसी न्यू लगाया, वर्टिकल आईसी इसका अंदर चेंज किया है, ठीक है। तो चलिए एक बार सप्लाई देके देखा तो इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है। देखिए सप्लाई दे दिया और इसका सीरीज बल्ब 200 वाट सीरीज बल्ब इसी तरह अप डाउन हो रहा है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम इसी तरह आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम चेक करने के लिए तो इसका ईएसटी सप्लाई एक बार देखना पड़ेगा। ईएसटी सप्लाई कितना आ रहा है, 117 आने के बाद ये ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक है। और कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं है, इसी तरह प्रॉब्लम जब आपका पास आएगा। तो दोस्तों तो उन्होंने इसका वर्टिकल आईसी को चेंज किया और वो बताया कि ये वर्टिकल सेक्शन का अंदर ही कुछ फॉल्ट है। बट इसी तरह प्रॉब्लम देखने के लिए आपको एक एक सेक्शन, मतलब ये जो पावर सेक्शन है इसका, ये जो सेकेंडरी सेक्शन है, एक एक सेक्शन सप्लाई को ओपन करके आपको देखना पड़ेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, ये सेक्शन सप्लाई ओपन करके देखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक डायोड है, ये सेक्शन को ओपन करके देखना पड़ेगा। ये 110 वोल्ट लाइन का है, ये 10 वोल्ट लाइन को भी ओपन करके देखना पड़ेगा। बट ये 10 वोल्ट लाइन ओके है, जो मैं पहले वीडियो के अंदर दिखाया। और उसके बाद देखना पड़ेगा ये जो ईएसटी है, ईएसटी से जो अलग अलग वोल्टेज अलग अलग सेक्शन पर जाता है, वो सेक्शन को एक एक पार्ट को ओपन करके देखना पड़ेगा। मान लो ये 180 वोल्ट लाइन को ओपन करके देख सकते हो। ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी के अंदर यहाँ से दो सप्लाई प्लस वोल्ट और नेगेटिव वोल्ट दोनों सप्लाई जाता है, ये ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह इसी तरीका आपको यूज़ कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार ये जो वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी का ऑल पिन को मैं एक बार ओपन करके देखूंगा कि ये सेट रुकता है कि नहीं और 110 वोल्ट प्रॉपर बांधता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए ये ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा। दोस्तों कुछ भी वीडियो हो सकते हैं, आपको जिस तरीका मैं बताता हूँ वो तरीका फॉलो करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम को आप रिपेयर कर सकते हो। देखिए मैं वीडियो के अंदर सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ये देखिए वर्टिकल आईसी का ऑल पिन को मैं ओपन कर दिया, आईसी को अभी मैं बाहर नहीं किया, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको एक बार सप्लाई देके देखूंगा कि ये ईएसटी सप्लाई कंटिन्यू बन रहा है कि नहीं और स्क्रीन का अंदर कुछ भी सिम्टम आ रहा है कि नहीं। मैं सप्लाई दे दिया और सीरीज बल्ब देखिए कुछ भी ब्लिंकिंग नहीं है। ईएसटी सप्लाई प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, ईएसटी सप्लाई 115 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है, 180 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। ये 180 वोल्ट लाइन के अंदर 178 ये भी प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। स्क्रीन के अंदर सिम्टम क्या है, ये देखिए इस तरह लाइनिंग आ रहा है, ठीक है। तो मतलब दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। इसका मतलब ये वर्टिकल आईसी फॉल्ट है, ठीक है। हो सकता है ऐसे नहीं कि वर्टिकल आईसी फॉल्ट होगा, कि ये प्रोसेसर आईसी भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेसर आईसी से जो सिग्नल ये वर्टिकल आईसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो ये सिग्नल जो वर्टिकल ये इसका जो सिग्नल लाइन ये आईसी के अंदर भी वोल्टेज आएगा, तो उसी कंडीशन पर ये आईसी भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और ईएसटी प्रॉपर तरीक़े से नहीं बनेगा, क्योंकि इसका अंदर जो सप्लाई आउटपुट होगा और वर्टिकल आईसी के पास आएगा और वर्टिकल आईसी के पास सप्लाई आने के बाद वो सप्लाई को ड्रॉप कर देगा। उसी कंडीशन पर दोस्तों ईएसटी प्रॉपर तरीक़े से नहीं बनेगा। ये दोनों तरीका होता है, ठीक है। तो मान लो आप वर्टिकल सप्लाई को ओपन करके चेक करके देख रहे हो, तब भी इसी तरह ईएसटी ऑन ऑफ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी कंडीशन पर दोस्तों आईसी शॉर्ट होगा, ज़रूर शॉर्ट होगा। क्योंकि आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो आईसी से जो सिग्नल लाइन प्रोसेसर आईसी का अंदर भी कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, तो इसका आईसी भी फॉल्ट है, ठीक है। तो ये आईसी को चेंज करूँगा, एक बार देखूँगा। तो चेंज करने का पहले आपको ये वर्टिकल सेक्शन का अंदर जितना कैपेसिटर है सभी आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इसका अंदर न्यू आईसी है और यह वो बात है कि ये आईसी लगाने के बाद एक दिन दो दिन चलता है, वर्टिकल का कुछ अलग सा प्रॉब्लम आ जाता है, हो सकता है वर्टिकल आईसी फॉल्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम को आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट का अंदर जितना वर्टिकल आईसी इस तरह देखने को मिलता है
वो दोस्तों बहुत डुप्लीकेट आईसी आता है, ठीक है। डुप्लीकेट आईसी के वजह वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। तो ये पोजीशन पर आईसी को मॉडिफाई भी आप कर सकते हो। बट दोस्तों क्या बताऊँगा, यहाँ पर मैं ये मार्केट का आईसी थोड़ा सा हाई क्वालिटी वाला ओरिजिनल वाला मैं एक बार लगा के देखूँगा, उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये पीसीबी से मैं आईसी तो बाहर किया। आईसी बाहर करने के बाद ये पोजीशन थोड़ा सा बर्न हो गया, ठीक है। तो और इसका आरेख सा प्रॉब्लम आ रहा है कि देखिए ये जो पोजीशन है वर्टिकल आईसी का अंदर पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखिए जल गया। अब देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जल गया। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? तो इसका वैल्यू पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका अंदर जो आईसी का कितना नंबर पिन का साथ ये कनेक्ट रहता है। तो बहुत वीडियो के अंदर मैं देखा कि वो बताता है कि सर वर्टिकल आईसी का आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर जल गया, मैं वहाँ पर कितना नंबर कैपेसिटर लगाऊंगा। हो सकता है वो बताता है कि इसका पोजीशन नंबर ये है। दोस्तों हर टाइम पीसीबी सामने नहीं रहता है, बताने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाता है। और सब ऑल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आईसी नंबर बताना पड़ेगा और आईसी नंबर का साथ कौन पिन का साथ कौन पिन का अंदर जो जला हुआ पार्स कनेक्ट रहे वह बताएगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं ये अच्छा करके देखूँगा कौन सा पिन का साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। पहले से ही ये कैपेसिटर चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये ओल्ड है, बहुत दिन पहले ये चेंज है। तो चलिए मैं अच्छा करके देखने के बाद आपको बताता हूँ। फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो बर्न हुआ रेजिस्टेंस ये मैं न्यू लगाया, आईसी भी अलग से लगाया, दूसरा नंबर का आईसी लगाया। ये दोस्तों बर्न हुआ रेजिस्टेंस है और ये इसका पुराना वाला आईसी है। तो इसका अंदर जो आईसी है देखिए TDA 4865AJ। तो दोस्तों 65 जो है इसका वाटेज भी थोड़ा हाई है। यहाँ पर आप 4864 भी यूज़ कर सकते हो, 4863 भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 4863 यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर तो सभी आईसी यहाँ पर चलेगा, बट क्या बताऊँगा, तो ये भी कुछ टाइम बाद चलने के बाद ओवरहीट हो जाएगा और फॉल्ट हो जाएगा। ओरिजिनल आईसी नहीं होगा तो मैं ओरिजिनल आईसी लगाने के लिए कोशिश करता हूँ। तब भी मार्केट का अंदर जो डुप्लीकेट आईसी वो भी आप लगा सकते हो। थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। इसका अंदर मैं वही ट्रिक यूज़ करूँगा, उसका पहले मैं चेक करके देखूँगा कि ये पीसीबी अभी चलता है कि नहीं, ठीक है। मैं अभी सप्लाई नहीं देख के रखता हूँ। वो जो रेजिस्टेंस लगाए आपको बात है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत टीवी के अंदर मैं देखा है ये आईसी जब ये पीसीबी के अंदर रहता है, एलजी हो सकता है, अलग अलग पीसीबी भी हो सकता है। ये पोजीशन का जो आईसी का ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो पोजीशन का रेजिस्टेंस है, मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। देखिए ये आईसी का दोस्तों 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, ये 3 नंबर पिन है, ये 4 नंबर पिन है। ये 4 नंबर पिन यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस 4 नंबर पिन का साथ यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है और जम्पर का बाद ये दोस्तों 2 नंबर पिन है। तो 2 नंबर पिन का साथ ये 4 नंबर पिन का साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो वो रेजिस्टेंस का वैल्यू 220 ओम्स, ठीक है। जो यहाँ पर है 220 ओम्स। तो कुछ भी पीसीबी हो सकता है, EIC होगा तो EIC का 2 नंबर पिन का साथ 4 नंबर पिन का अंदर जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 220 ओम्स, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लगाया। तो इसी तरह कमेंट है, इसलिए मैं इसका ऊपर में डिटेल्स हर बार मैं बता रहा हूँ कि सर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है वो बर्न हो गया, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो मैं ये वीडियो के अंदर बता दिया। तो वो दोस्तों ये वीडियो देखेगा तो ज़रूर उसको पता चल जाएगा। आप ये नोट करके रख सकते हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत पीसीबी के अंदर देखा कि ये जल जाता है, बट इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मान लो 300 ओम्स हो गया, 300, 400, 500 इसी तरह ओम्स हो जाता है, ठीक है, तब भी ये चलता है, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर न्यू मतलब रेजिस्टेंस लगाया। अभी एक बार देखूँगा कि ये पीसीबी ऑन होता है कि नहीं और कुछ फॉल्ट आता है कि नहीं। यहाँ पर 200 सीरीज वाट बल्ब है, यहाँ से मैं कनेक्ट किया, ये जो जैक है यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर अलग से एक पीसीबी
कुछ दिन पहले ये कनेक्ट किया, इसके अंदर मैं वोल्ट मीटर लगाया। चलिए मैं सप्लाई देके देखता हूँ। सप्लाई दे दिया और स्क्रीन के अंदर लाइट आ रहा है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ओके लाइट आ रहा है। और चलिए वोल्टेज वर्टिकल का कितना वोल्ट है यहाँ पर 17 वोल्ट आ रहा है प्लस वोल्टेज, और यहाँ पर माइनस 16.8, मतलब ये भी वोल्टेज बराबर है। वोल्टेज सब कुछ ओके है। तब भी तो दोस्तों ये ऐसी कुछ दिन का बाद भी फॉल्ट हो सकता है, 1 दिन 2 दिन का अंदर भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग फॉल्ट आ रहा है, अभी साथ ये लाइनिंग फॉल्ट आ रहा है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ और देखूँगा कि आईसी ओवरहीट हो रहा है कि नहीं। फाइनली दोस्तों ये जो आईसी लगाया, रेजिस्टेंस लगाने के बाद स्क्रीन का अंदर वर्टिकली जो बार प्रॉब्लम आ रहा था, तो दोस्तों वो मैं सॉल्व कर दिया। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, लॉन्ग टाइम मैं ऑन करके रखा हूँ। तो ये कैसे मैं सॉल्व किया, तो दोस्तों ये मैं नेक्स्ट अलग कुछ वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। बट दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।